वेलकम टू iTech कंप्यूटर्स। मेरा नाम है शादाब मेमन और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्लास 6th, क्लास 10th, क्लास 12th और कॉलेज के बाद कौन से कंप्यूटर कोर्सेज करने चाहिए। जी हाँ, आज इसी पर बात होनी है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं क्लास 6th से। देखिए, 6वीं या क्लास 6 एक बहुत ही आइडल एज है इंडिया में कंप्यूटर सीखने के लिए। दरअसल हम यहाँ पर कंप्यूटर का बेसिक सीख सकते हैं। यहाँ पर हम हमारी क्लासेस को स्टार्ट करके कंप्यूटर में टाइपिंग, कंप्यूटर का बेसिक जैसे कि MS ऑफिस है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, नोटपैड है, टाइपिंग है, पेंट है, ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। साथ में फाइल मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। साथ साथ इंटरनेट की ब्राउजिंग आनी चाहिए। तो लगभग कोर्स बनता है 4 महीने का, जिसको मैं कहता हूँ कंप्यूटर का बेसिक। इतना तो सभी को आना चाहिए। साथ में इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, जैसे कि हमारा आधार कार्ड है, डिजिटल लॉकर है, बैंक मैनेजमेंट है, ईमेल्स है, पासवर्ड मैनेजमेंट है, सोशल नेटवर्किंग है, यूट्यूब है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। और ये सब कुछ कवर होता है कंप्यूटर के बेसिक्स में, दैट इज फ्रॉम क्लास 6। अब ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी ज्वाइन करें, चाहे 6th में, 10th में, 12th में, कॉलेज में या इसके बीच कोई भी क्लासेस आ रही हैं, इसमें आप ज्वाइन करें, ये तो आपको करना ही है जी। तो मैं आगे कह रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास क्लास 8, जहां पर हमको कंप्यूटर का फिर से थोड़ा सा और एडवांस नॉलेज होना चाहिए। जो कुछ मैंने आपको बताया कंप्यूटर के बेसिक के बारे में, उसके अलावा हम 2 तरह के कोर्सेज यहां पर और सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 यहां पर हो सकता है DTP, दैट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और सेकंड हो सकता है यहां पर टैली। जी हाँ, टैली भी आप अभी से सीख सकते हैं ताकि आने वाली क्लासेस के लिए आप रेडी हो सके। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट अ कंपल्शन। जरूरी नहीं है कि आप क्लास 8 में टैली ही करें, आप क्लास 8 में DTP भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लास 6 में बेसिक कर लिया, क्लास 8 में DTP कर लिया, फिर क्या होगा? इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा यह है कि आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, लेकिन नुकसान यह है कि सर्टिफिकेशन का जब नंबर आएगा तब ऐसे गैप्स में कोर्सेज करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। आगे हम चलते हैं क्लास 10th पे। क्लास 10th में आने पर एक चीज चेंज हो जाती है, वो है कि क्लास 11th के लिए आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना कंपलसरी हो जाता है। आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर कंप्यूटर का बेसिक, DTP, इंटरनेट और साथ में टैली कोर्स भी बनता है करना। और यहां पर प्राइवेट में जब हम बात करें तो यहां पर कोर्स अप्लाई हो जाता है DCA, दैट स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स है, लेकिन 10th करने पर आप इसको प्राइवेट में कर सकते हैं। 12th करने के बाद आप इसको यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स पे वैलिड रहता है। तो आगे हम चलते हैं क्लास 12th। माना कि आपने क्लास 12th कंप्लीट कर लिया है और अब आप सोच रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियां लग गई हैं या अब क्लास 12th कंप्लीट हो गया है और कॉलेज पर हम हैं और अब हम कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें। तो ध्यान दीजिए, आपके लिए सबसे बढ़िया कंप्यूटर कोर्स है DCA, फिर से स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स होता है। इसको इस समय करने का सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा कि चूंकि आपके पास में क्लास 12th का सर्टिफिकेट है, उसकी मार्कशीट है, तो आप इसके बेस पर यूनिवर्सिटी का DCA कर पाएंगे। और ऐसा करने पर आप गवर्नमेंट जॉब्स, जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, जहां पर भी लिखा हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, वहां पर यह सर्टिफिकेट काम आएगा और आप इसके बेस पर गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे, साथ साथ प्राइवेट जॉब तो कर ही पाएंगे। अब इस पर नंबर आता है कि हमारे पास कोर्स का कंटेंट कौन सा है। देखिए, कोर्स कंटेंट जब हम बात करते हैं तो यहां पर आएगा कंप्यूटर का बेसिक, जिसमें इंक्लूड होता है टाइपिंग, नोटपैड, वर्डपैड, फोल्डर मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ में आ जाता है MS ऑफिस, जिसमें आएगा वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। उसके बाद आ जाएगा इंटरनेट। ये तो होगा ही कंप्यूटर का बेसिक। इसके बाद फिर नंबर लगेगा DTP का, जिसको हम कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें 3 कोर्सेज आएंगे, पेज मेकर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। इसके बेसिस पर आप कंप्यूटर के ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी काम कर पाएंगे। इसके बाद फिर नंबर आता है टैली का, स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग पैकेज, और ये लगभग 4 महीने का कोर्स रहता है। देखिए, कंप्यूटर का बेसिक हो जाएगा 3 से 4 महीने का, DTP हो जाएगा 2 से 3 महीने का। उसके बाद फिर नंबर लगेगा टैली का, ये हो जाएगा लगभग 4 महीने का, जिसमें आप टैली कंप्लीटली पूरा सीखेंगे। अब यहां पर यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने 12th में कॉमर्स लिया था या नहीं लिया था। हम हैं यहाँ पर आपका टेक केयर करने के लिए, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपने साइंस लिया हुआ है तो आप टैली नहीं कर सकते।
ऐसा कुछ भी नहीं है, या बीए लिया तो टैली आर्ट्स लिया तो टैली नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको कंप्लीटली यहाँ पर गाइड करने के लिए हैं और आप टैली कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा यहाँ पर टच रहता है, जिसमें C++ है, HTML है, जावा है, या VB है, या .NET है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करके इस तरह से हमारा कोर्स साल भर का कंप्लीट होता है, 1 ईयर का। और यहाँ पर साथ साथ आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे, क्योंकि साल भर आप कंप्यूटर सीखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि आप जिस भी चीज को जितना ज्यादा समय देंगे उसके बारे में उतना अच्छे से आप सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उस पर एक्सपर्ट और चैंपियन होते जाएंगे। इसी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए अब आता हूं कॉलेज की तरफ। जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया है तब आपके लिए सबसे बढ़िया कंप्यूटर कोर्स होता है PGDCA, स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स है और इसका कोर्स कंटेंट जो मैंने आपको DCA में बताया ऑलमोस्ट सेम ही है, और इसके बेस पर भी आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, साथ साथ कोई प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। तो ये है कि आपको क्लास 6, क्लास 10, क्लास 12 या कॉलेज के बाद कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। अलावा इसके, ये तो मैंने आपको बताया प्रोफेशनल कोर्सेज, इसके अलावा सर्टिफिकेशन कोर्सेज बहुत सारे हैं, जिसकी लिस्ट बहुत सारी है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस पे चर्चा करेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड सी यू सून।